हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4 जनवरी के करंट अफेयर्स को। और थोड़ा सा वीडियो में लेट हो जाता है, ऐसे टाइमिंग तो 8 बजे, लेकिन वीडियो में लेट हो जाता है। और हम जो मंडे से वीडियो आएगा वो डेली टाइम पे आ जाएगा, मॉर्निंग में 8 बजे। ओके, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। कल वीकली करंट अफेयर्स होगा, जो हम लोग पूरे वीक में पढ़े उसकी करंट अफेयर्स को कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो फिर आप कमेंट में बताइए कहाँ सुधार करना चाहिए। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9955128211। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना सारा चीज़ें इसमें है। देखिए, सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं, जो कि हिंदुस्तान न्यूज़ का है और बिहार से रिलेटेड है। बोल रहा है देश में 5% ज़्यादा बिहार की विकास दर, यूपी बंगाल को पीछे छोड़ प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपये पहुंची। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का अभी वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितने 66,828 रुपये है। और जो देश का मतलब देश का जो जीडीपी जो प्रति व्यक्ति विकास दर है हमारे भारत का, वह है 9.05। और जो बिहार का वर्तमान में विकास दर है वह 14.47। तो माना जा रहा है कि 5% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज है, तो यहाँ से हम लोग को 3 क्वेश्चन याद हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रति व्यक्ति है 66,828 रुपये है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो अपने देश का जीडीपी विकास दर है उससे 5% अधिक है बिहार का, और बिहार का वर्तमान में कितना विकास दर है 14.47% है। एक न्यूज और याद रखिए कि ये जो योजना और विकास मंत्री है हमारे बिहार का, योजना और विकास मंत्री वीरेंद्र यादव, इनके द्वारा यह रिपोर्ट पेश किएगा और वहां से चीजें हम लोग को पता चला है। चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। हाल ही में जारी यहाँ पे जारी होगा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है। बिहार का प्रति व्यक्ति है 66,000, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, 66,828 रुपये बिहार का प्रति व्यक्ति आय है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे डिटेल देख लेते हैं। बाकी डिटेल हमने बता दिया है कि योजना और विकास मंत्री जो वीरेंद्र यादव है इनके द्वारा पेश किया गया है। और जो कितना है, बिहार का 5% ज़्यादा है देश से, और देश का 9.60 है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और बिहार का कितना है 14.47 है। अगर इस मामले में उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पे है, पश्चिम बंगाल 14वें स्थान पे है और झारखंड 16वें स्थान पे है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज जो है वह स्पोर्ट्स अनाउंसमेंट। नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी के द्वारा बहुत सारा अवार्ड दिए जाते हैं, आपको पता है। नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी के द्वारा मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, सभी अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये पीआईबी का न्यूज है, किसका, पीआईबी का न्यूज है। पीआईबी का न्यूज ऐसे ही सिंपल में ही आता है, तो हमने सिंपल में ही यहाँ से पूरा डाटा कलेक्ट करके लगा दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है, तो सुभाष राणा को भी दिया गया है, दीपाली देश पांडे को, संदीप संगवान को, ये तीनों लोगों को दिया गया, और 2 आदमी को और दिया गया, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो टोटल यहाँ पे जो ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी को दिया गया। अब हम लोग पूरा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो देखिए, ये द्रोणाचार्य जो कंसेप्ट लिया गया, यह लिया गया महाभारत से। महाभारत में द्रोणाचार्य कौन थे, तो वह अर्जुन के गुरु थे। अर्जुन के कौन थे, अर्जुन, ठीक है, अर्जुन के गुरु थे और द्रोणाचार्य जी थे। तो वह एक ट्रेनर थे, अर्जुन को ट्रेंड करते थे। तो यहाँ पे भी जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो ट्रेनर को ही दिया जाता है, जो ट्रेन करते हैं किसको, जो ट्रेन करते हैं खिलाड़ी को, तो उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, यानी प्रशिक्षक को दिया जाता है। और यह द्रोणाचार्य पुरस्कार वही ट्रेनर वही प्रशिक्षक को दिया जाता है जो 4 साल में बहुत अच्छे तरीके से खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किए हैं, उनको दिया जाता है। पहली बार 1985 में इसका शुरुआत हुआ था द्रोणाचार्य पुरस्कार की। और पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया गया था वह कुश्ती के कोच थे भाल चंद्र भास्कर भागवत, इनको दिया गया था प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब याद रख लीजिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो पुरस्कृत राशि है वो 15 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में। तो इसका जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। यह सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार।
ठीक है। और 1991-92 में इसको शुरू किया गया था। वर्तमान में इसमें 25 लाख रुपए की राशि पुरस्कार में दिया जाता है और सबसे पहले जो है वो विश्वनाथ आनंद को मिला था। किसको? विश्वनाथ आनंद को मिला था। विश्वनाथ आनंद जो है वह शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। किसके? शतरंज के ग्रैंड मास्टर है। ठीक है। डी गुकेश जो हाल ही में विश्व चैंपियन बने हैं। डी गुकेश जो भारत के दूसरे विश्व जो है वह शतरंज चैंपियन बने हैं, ये भी याद रखिएगा। और इनका एक बुक था माइंड मास्टर। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद का एक बुक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और ये भी 4 वर्ष के उपलब्धि को दिया जाता है। लेकिन अर्जुन क्या है, देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? प्रशिक्षक को, क्योंकि द्रोणाचार्य जो है महाभारत से लिया गया। अर्जुन क्या है? अर्जुन उनके चेला थे। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खिलाड़ी को जो खेल खेलते हैं। लेकिन जो 4 साल में बेस्ट उपलब्धि होता है उनको दिया जाता है। 4 साल में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जिनका रहता है जिस खेल में, उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। और पुरस्कार राशि इसमें 15 लाख रुपए है। और जो है वह 2024 में टोटल 32 खिलाड़ी को यहाँ पे दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। कितने खिलाड़ी को? 32 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। पूरे 32 का लिस्ट हमने आगे ऐड कर दिया। मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार जो है वो 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया। ठीक है। हमने ऊपर डिटेल पढ़ा है, थोड़ा उसका फैक्ट देखा है मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार का। अब यहाँ पे देख लेते हैं 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया। कौन कौन? एक भान मनु भाकर है। मनु भाकर क्या है? शूटर है, इनको दिया गया। डी गुकेश जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, इनको दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह, इनको जो हॉकी टीम के कप्तान है अभी, इनको दिया गया। और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को भी दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कितने लोगों को? 4 लोगों को दिया गया। मनु भाकर, गुकेश, प्रीत और प्रवीण को। प्रीत, प्रवीण, भाकर, गुकेश, ऐसे आप याद रख सकते हैं। प्रीत थोड़ा सा ये ट्रिक टाइप का हो जाएगा। प्रवीण, भाकर, गुकेश। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। जो शूटर हैं मनु भाकर, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जो इन्होंने क्यों दिया गया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में और 10 मीटर मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक जीते हैं, इसलिए इनको दिया गया। और एकमात्र ये महिला है जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 2018 में जो आईएसएसएफ वर्ल्ड डे कप में हुआ था, उन्होंने भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को भी दिया गया, जो ये 18 वर्ष के हैं और ये चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। हाल ही में जो 2024 में जो है वह डी गुकेश जो क्या बोले हैं, शतरंज चैंपियन बने हैं। ठीक है, जो सबसे कम उम्र के फीडे विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। इसके पहले कौन थे? तो विश्व आनंद थे। तो यह भारत के दूसरे व्यक्ति हैं डी गुकेश जो विश्व शतरंज चैंपियन जीते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हरमनप्रीत सिंह। जो हरमनप्रीत सिंह कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह को ही इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो यह जो हमारे हॉकी टीम है, इसके क्या है, हॉकी टीम के जो यह कप्तान है। ठीक है, ये पॉइंट आपको बस याद रखना है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, उसके बाद प्रवीण कुमार को भी दिया गया था। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट से संबंधित है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी ये सब उतना कुछ, ये 2023 का है, उतना याद नहीं रखना है आपको। देखिए, अर्जुन अवार्ड जो है वह अर्जुन अवार्ड तो 32 लोगों को दिया गया, लेकिन अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम 2 लोगों को दिया गया। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है। सुचा सिंह जो कि एक एथलीट्स हैं, इनको दिया गया। और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इनको दिया गया, जो कि पैरा तैराक हैं। ठीक है, एक पैरा तैराक है मुरलीकांत राजाराम पेटकर। ठीक है। तो सुचा पेट आप याद रखिएगा। सुचा पेट जो है, इन 2 आदमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अर्जुन अवार्ड का। नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं। द हिंदू का न्यूज़ है। द हिंदू का न्यूज़ है और इसमें ये बोला गया है कि अग्नेस केल्की वर्ल्ड ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन डेड एट 103। एक्चुअली ये न्यूज़ क्या है कि एंगेस केल्टी, ठीक है, केलेटी एक महिला थी जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली सबसे ज़्यादा दिन तक, मतलब सबसे पुरानी ऐसी महिला थी जो कि ओलंपिक में पदक जीती थी, और उनका हाल ही में निधन हो गया 103 वर्ष में। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये नाम आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम आ सकता है। एक सेकंड हम एक चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि हमने 32 लोगों का जो जुड़े थे उनका हमने सभी डाटा ऐड किया था। यहाँ पे सोने वाला आई थिंक नीचे तो नहीं चला गया। चलिए ठीक है, वो हट गया, ऐसा वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एग्रेस केलेटी का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित है?
तो एग्रेस क्लेटी का जो निधन हुआ है वह हंगरी से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हंगरी की रहने वाली है। ठीक है, एग्रेस क्लेटी क्या है, तो दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनका उम्र कितना है, 103 साल है। और 103 साल में इनकी मृत्यु हो गई है। और ये किस खेल से संबंधित थी, या जिम्नास्टिक से संबंधित थी। इस किस देश से, हंगरी से संबंध था इनका। कौन कौन सा मेडल ये जीते थे, तो 1952 में हेलांसिकी ओलंपिक्स में 1 गोल्ड और 4 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड सहित 4 मेडल जीते थे टोटल। और 1956 के जो मेलबर्न ओलंपिक हुआ था, इसमें 4 गोल्ड सहित टोटल 6 मेडल जीते थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैनिक भास्कर का ये न्यूज है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसमें बोला गया कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव 2023 नहीं 2024 का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये वही न्यूज है, 2024 में इसका आयोजन किया गया। तो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये डेट भी इसमें गलत दिया हुआ है, थोड़ा सा ओल्ड पेपर यूज हो गया, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, इसका डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। बस आपको इतने याद रखना है कि जो संस्कृति उत्सव 2024 है वो उत्तर प्रदेश में भी मनाया गया है। संस्कृति उत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, संस्कृति उत्सव 2024 उत्तर प्रदेश में, जो 2000 वर्तमान में मनाया जाएगा 2 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2025 तक मनाया जाएगा। याद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में यूपीपीएससी का एक जो एग्जाम हुआ था, उसमें आप देखे होंगे युद्ध अभ्यास का डेट भी पूछ दिया गया था। तो आप डेट भी याद रखिएगा इसका। इसका उद्देश्य क्या है, कला और संस्कृत संगीत से जुड़ी उभरती प्रतिभाओं को तलाशना और उनको आगे बढ़ने में मदद करना, इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसका थीम क्या है, उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान, इसका थीम है। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इसके ए पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ का अगर नेशनल पार्क की बात करें, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यहीं पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत जो है शिक्षा मंत्रालय की एक वेबसाइट है, वहां से हमने लिया है। क्योंकि एक पुस्तक रिलीज किया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज। और ये जो पुस्तक है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के पिछले 3000 वर्षों का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, ये इसमें बताया गया इस पुस्तक में। और इसका जो लॉन्च किया गया, इस पुस्तक को अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया, इसलिए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेज नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यह लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अमित शाह इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज किताब का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। और कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों का इतिहास दर्ज है। ठीक है, और इसका विमोचन नई दिल्ली में किया गया अमित शाह के द्वारा। और अमित शाह कौन क्या है, तो गृह मंत्री है वर्तमान में, ये भी याद रखिएगा। चलिए, द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है। इसमें ये बोला है कि स्विस बुर्का बैन कम्स इन टू इफेक्ट। देखिए, बहुत पहले से न्यूज आ रहा था कि स्विट्जरलैंड में जो महिला हैं, उनको पब्लिक प्लेस पे बुर्का को पहनना बैन बैन कर दिया जाएगा। लेकिन अब वो ये होता कि 1 जनवरी 2025 से कम्प्लीटली लागू हो गया है ये चीज़ें। आज स्विट्जरलैंड से थोड़ा सा क्वेश्चन भी याद रखिएगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड से आज जो 4 जनवरी का बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, वही एग्जाम जो बापू परीक्षा परिसर में पढ़ा था, उनका कैंसिल हो गया था, तो उन्हीं का एग्जाम पढ़ा था। तो उसमें हमने क्वेश्चन देखा, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन केवल स्विट्जरलैंड से रिलेटेड आया था। तो स्विट्जरलैंड आजकल करंट अफेयर्स के काफी चर्चा में रह रहा है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी आप लोग याद रख लीजिएगा, कहीं करंट अफेयर्स मिले तो वो भी आप याद रख लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें स्विट्जरलैंड से रिलेटेड था, या तो उसका आंसर था, नहीं तो क्वेश्चन में स्विट्जरलैंड कहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा। बाकी आज के क्वेश्चन हमने देख लिया है। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था, जो बहुत ईज़ी क्वेश्चन था, इस बार वाला बहुत ईज़ी क्वेश्चन था। ठीक है? तो थोड़ा-सा जिनको टाइम मिला होगा, अगर प्रिपरेशन कर लिए होंगे, तो उनका रिज़ल्ट पक्का हो ही जाएगा। तो ये स्विट्ज़रलैंड में बैन कर दिया गया पब्लिक प्लेस पे बुर्का पहनना, और ये 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है। नेक्स्ट है, किस देश में 1 जनवरी 2025 से बुर्का पहनने पर रोक लगाया गया है? किस देश में लगाया गया? तो यह फ्रांस में बिल्कुल नहीं, जर्मनी में भी नहीं, ब्रिटेन में भी नहीं, ये स्विट्ज़रलैंड में लगाया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 से जो है महिलाओं को स्विट्जरलैंड में
पब्लिक प्लेस पे मुंह ढकना, बुर्का पहनना पे इनको मना कर दिया गया है। अगर ये उल्लंघन करते हैं तो 1000 स्विस फ्रैंक यानी टोटल अगर इंडियन रुपीज में देखें तो 96,000 रुपए का इनको जुर्माना भरना पड़ेगा। ओके, चलिए ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस ऐसे आपके जानकारी के लिए, बाकी आप पढ़ सकते हैं खुद से। स्विट्जरलैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड ये है हमारा प्यारा भारत, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है। ये है चाइना, ओके, यहाँ पे है म्यांमार, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे पाकिस्तान है। ये है अफ्रीका, ठीक है, और ये है अमेरिका या उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ का जो पोर्शन पड़ता है यह पड़ता है यूरोप वाला पोर्शन। तो यूरोप में भी स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, आपको याद रखना है, यूरोप का एक देश है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है साई प्रांजपे। साई प्रांजपे टू बी ऑनर्ड विथ पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल का जो है वह आयोजन किया गया था, जिसमें साई परांजपे जो है इनको पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ये न्यूज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साई परांजपे को किया जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, किया गया है, यहाँ पे होगा कर दिया गया है, इनको दे दिया गया है, ठीक। तो साई परांजपे को ये दे दिया गया है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और यह जो है, ठीक है, एलोरा जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनीष सिंघल अपॉइंटेड एसोचैम सेक्रेटरी जनरल। जो एसोचैम है, ठीक है, एसोचैम भारत का एक आर्थिक मामला से संबंधित एक संस्था है, जो बहुत पुरानी संस्था है। तो इसका जो है इसको इनको बनाया गया, मनीष सिंघल को इनका जो है वह क्या बना दिया गया, सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हाल ही में एसोचैम के महासचिव नियुक्त कौन बने हैं? हाल ही में जो एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं, ठीक है, नियुक्त यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ हो जाएगा। तो महासचिव कौन बने ये आपको याद रखना है, मनीष सिंघल बने हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मनीष सिंघल बने हैं एसोचैम के महासचिव। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। हिंदी में बात करें तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका नया महासचिव मनीष सिंघल बने हैं। जो पूर्व इसके महासचिव थे वह थे दीपक सूद। और एसोचैम के अध्यक्ष की बात करें तो वह है संजय नायर। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। तो इसी से पता लग जाएगा कि जो है यह कॉमर्स यानी बिजनेस से संबंधित कितनी पुराना संस्था है भारत की। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आज का यहीं पे समाप्त होता है। तो आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि डेली का आपको 20 मिनट के अंदर में ही करंट अफेयर समाप्त हो जाए, ठीक है। तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सभी। आप लोग जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और संडे को वीकली करंट अफेयर्स आएगा, बाकी मंडे टू सैटरडे आपको डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।